हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर साइट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नई बुक को, जो कि होने वाली है द हॉन्जिन मर्डर बाय सेशी योकोमिज़ो। अब ये किताब हमारी एक बेसिकली मर्डर मिस्ट्री है, क्राइम थ्रिलर। अगर आपने शेरलॉक होम्स की किताबें पढ़ी होंगी तो ये बेसिकली शेरलॉक होम्स का जापानीज़ वर्जन है, जिसमें हमारा जो लीड डिटेक्टिव है वो है कोसुके किंडाइची, और वो हमारी बहुत सारे मर्डर्स की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करता है। अब ये उसका पहला पार्ट है कि हम कोसुके किंडाइची से कैसे मिले, उसके अप एंड ग्रोइंग करियर का पार्ट हम कैसे बने। ठीक है, तो हॉन्जिन मर्डर केस एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मर्डर केस था। एक नैरेटर एक टाउन के अंदर जाता है, जो हमारी इस कहानी का पूरा नैरेटर होने वाला है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस कहानी को पढ़ेंगे। वो एक टाउन में जाता है और वो हर एक बंदे से सुनता है कि ऐसा एक मर्डर हुआ था हमारे टाउन में, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ठीक है, अब वो मर्डर मिस्ट्री हमारे नैरेटर को जब पता चलती है, और वो उसे पता चलती है कैसे कैसे हमारे सीन्स अनफोल्ड हुए, कैसे कैसे हमारा केस आगे बढ़ा, इन्वेस्टिगेट हुआ, उसे लगता है कि मेरे को इसके बारे में ज़रूर लिखना चाहिए, और वो हमारी इसके ऊपर किताब लिख देता है। तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी कहानी को पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हमारे कौन कौन से हमारे मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी ये पूरी की पूरी स्टोरी इचियानागी फैमिली के बारे में है। अब इचियानागी फैमिली एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल फैमिली थी। ठीक है, इनको डिसेंडेंट्स ऑफ हॉन्जिन भी कहा जाता था, और ये इस टाउन में इस्टेब्लिश हो गए थे आकर। और ये कहानी में क्या होता है कि अब शादी हो रही है। किसकी शादी हो रही है? हायर की शादी हो रही है। किसकी? इचियानागी फैमिली के हायर की। तो जो सबसे बड़ा बेटा होता है केंजो, आज उसकी शादी है। ठीक है, तो हम इसकी शादी के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली जो मर्डर हुआ है वो केंजो का हुआ है, और केंजो की ब्राइड का हुआ है। आफ्टर द वेडिंग नाइट, ऑन देयर वेडिंग नाइट, उन दोनों का मर्डर हो जाता है या उनकी मौत हो जाती है। बेसिकली वो दोनों मर जाते हैं। तो अब वो कैसे मरेंगे ये तो आपको कहानी पढ़ के ही पता चलेगा। ये एक लॉक्ड रूम मर्डर मिस्ट्री थी बेसिकली। तो इचियानागी फैमिली में एक मेन हाउस था और एक एनेक्स हाउस था, जो मेन हाउस से थोड़ा सा दूर था। ठीक है, इनका जो एस्टेट था वो काफ़ी बड़ा था, बहुत काफ़ी एरिया उनका बड़ा था, और यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग थी अलग अलग कामों के लिए। ऐसे एक एनेक्स हाउस बनाया गया था, जहाँ पे जो हमारा हायर होता है, जो अब पूरा संभालेगा उस एस्टेट को, वो रहता है। ठीक है, तो जब उनकी शादी हुई थी तो उसको ही, एनेक्स हाउस को ही बेसिकली ब्राइड और ग्रूम का वेडिंग नाइट के लिए रूम बना दिया था, और वो दोनों वहाँ रिटायर हो गए। अब उनका मर्डर हो गया रात के रात में। ठीक है, सारे दरवाजे अंदर से बंद थे, और क्योंकि स्नोफॉल हुई थी तो कोई भी फुटप्रिंट्स उनको स्नो के ऊपर नहीं दिखे थे। बिल्कुल स्नो बिल्कुल साफ़ दिखी थी। जो हमारा वेपन है वो हमारा बहुत ज़्यादा दूर दिखा था, हमारी जो मर्डर है हुआ है उससे। ठीक है, और ये कहानी रिवॉल्व करती है कोतो के अराउंड भी। कोतो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। एक जापानीज़ इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, गिटार की तरह होता है, बट उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, लगभग 13 या 12, आई डोंट नो, इतनी कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं। तो बहुत प्यारी आवाज़ आती है वैसे कोतो से। उसके अराउंड ये मर्डर हुआ था हमारा। ठीक है, तो इसमें गिंजो जो कि ब्राइड साइड से आया था, ब्राइड साइड से बेसिकली गिंजो अंकल है हमारा कात्सुको का, जो कि हमारी ब्राइड थी। ठीक है, वो आया था विटनेस करने के लिए इनकी वेडिंग को, क्योंकि कात्सुको हमारी ऑफेंड गर्ल है, उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, तो उसके अंकल ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। बहुत प्राउडली वो आए थे वो। और केंजो हमारा इचियानागी फैमिली का हायर है। इन दोनों के बीच में ये शादी हुई थी। तो गिंजो, जब इन दोनों का मर्डर हो जाता है उसके बाद उसको दाल में कुछ काला लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, लेकिन उसे और ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टिगेशन चाहिए होता है, तो फिर वो बुलाते हैं कोसुके किंडाइची को, जिसकी उन्होंने हेल्प की थी कुछ टाइम पहले, जब वो अमेरिका चले गए थे अपने बिज़नेस के टैक्टिक्स को इस्टेब्लिश करने, और उन्होंने घूमा फिरा था। ठीक है, तो वहाँ से कोसुके किंडाइची फिर आता है, और हम इस मर्डर मिस्ट्री में कैसे इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, किसने किसका मर्डर किया, किसने किसको मारा, किसने किसका यूज़ किया, किसने क्या झूठ बोला, किसने क्या झूठ नहीं बोला, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग सीरीज़। इफ़ यू लाइक इट, डू टेल मी। ये सेशी की पहली बुक थी जो मैं पढ़ रही हूँ, बट इस राइटर की इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मुझे इसकी फॉलोइंग बुक्स भी पढ़नी चाहिए। प्लस इसका बेसिकली किंडाइची नाम का ना मेरे ऊपर एक ऐसा इंप्रेशन आया था, क्योंकि मैंने ना एनिमे बहुत देखती थी मैं, तो मैंने वो एक एनिमे आता था इसका, द फाइल ऑफ यंग किंडाइची करके। ठीक है, वो कोसुके किंडाइची का ग्रैंडसन है, जिसके ऊपर वो एनिमे बना है, जो कि हाजिमे किंडाइची था वो कैरेक्टर।
तो वो देखना मेरे को बहुत पसंद था, इसलिए मैंने ये बुक पढ़ी थी। जब इसमें मेरे को पता चला था कि इसमें कोसुके किंडाइची के बारे में बताया हुआ है, वो इसका डिटेक्टिव है। तो बेसिकली वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बुक को भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। एंड दिस इज़ अ लॉक्ड मर्डर मिस्ट्री, सो डू टेल मी अबाउट इट, हाउ यू लाइक इट. Please read it, like, share and subscribe. Thank you for watching.